ओम शांति। आज 14 जनवरी 2022 की साकार रूप से चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसीलिए इससे ममता निकाल दो। प्रश्न है, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान युग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीत। मुझे अपनी शरण में ले लो हे राम। ओम शांति। ये भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि इस्लाम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं। इससे भी सिद्ध है रावण राज्य है, इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम है, तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की असलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता है और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता है। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में टापू, बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? समझाया जाता है आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सब की भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वो फादर है फिर फादर को सर्वव्यापी कहना, ये कहाँ सुना? कहेंगी फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है,
बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सद्गति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वो जरूर दूसरा होगा। सद्गति देते ही हैं गॉडफादर। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है। राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अथवा राम राज्य में आएंगी। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगी। परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बेट अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानती हो, हमने ही इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाता है। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। ये वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ गया, 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है, इसीलिए दिखाया जाता है। देवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़े ही था। कभी शास्त्र में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्ण में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये बात शीत कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है। मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहती ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर की जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आवाहन किया जाता है। ये है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है, उन सब को भूलना है। बाप कहते अपने को देही समझो। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापिस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना। अभी चलो अपने घर, जहाँ से तुम नंगे अशरीरी आए थे। अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना है, ये चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं। फिर त्रेता में फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापिस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएंगी। ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो रावण को ही देकर जाना है।
ये सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते हैं मैं लून क्या बोलते, बाप कहते मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा, हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको ये प्रैक्टिस होंगी वो सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है, युग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर युग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान स्मरण करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा, बस अब आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नहीं होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं कलयुग में। फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भल ये भी लिख दो कि 2500 बरस के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। परंतु लिखेंगे भी वो जिसमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़ी सेंटर हम खुलते हैं। सर्विस आप ऑफ आकर करो। जो खेलते हैं, जो खुलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। बीस ना मिलने से अत्याचार होता है। अब है संगम तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करे। ये पतित दुनिया है। लौ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है। रावण राज्य खलास होना ही है। बाकी ये गुड़ियों का खेल करते हैं, कितनी गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं। इसीलिए उनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहाँ नहीं बनते हैं। भारत में ढेर चित्र हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, ये भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14 कला, अंत में कुछ तो कला रही जाती। परंतु इस समय 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरीभूत हो गई है। पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल, बट का जंगल होता है तो उनको आप ही आग लग जाती है। इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएंगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है, एक दो को
मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं परंतु मानते उनकी भी नहीं। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं तो वो विनाशी पथ पाते हैं। श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भागवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ। तो जब पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते, मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं बच्चों को, उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला ना, बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला। वो भी एक तो नहीं होगा, देवी संप्रदाय कहा जाता है ना। तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है। तभी बाप को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे? कहते हैं सब भगवान की लीला है। एक रूप दूसरा, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा को पुनर्जन्म थोड़ी लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं है। तमेव मातास्य पिता कहते हैं, वो गॉडफादर भी कहते हैं, तो जरूर मादर भी चाहिए, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सद्गति मिलती है। कहते राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं है। कहते हैं राम राज्य, नई दुनिया, नया भारत हो, सो तो अब बन रहा है, बनना जरूर है। ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना ना सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, वैजयंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। ये कंस, जरासंधि नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सतयुग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। सार है 1 नंबर। देश सहित पुरानी दुनिया की संबंधी आदि सब भूल स्वयं को
रहते ही समझना है, बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। 2 नंबर है, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। अच्छा, वरदान है, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। विस्तार है, जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः ही आती है। श्री प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार शिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।